हेलो दोस्तों, अब हम निकालेंगे 90 अंश कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, पहले हम लोग 0 डिग्री के लिए निकाले थे, अब निकालेंगे 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें एबीसी लिया। ठीक है, एक त्रिभुज का भुजा लिया। ठीक है, एबीसी। अब इसमें क्या है, कोण बी क्या होगा, समकोण होगा। क्या कोण बी क्या होगा, समकोण 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन एक और है। ठीक है, ये थीटा, ये 90 डिग्री किसका मान है, थीटा का मान है। ठीक है, अब ये थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री का कोण ऐसी बनता है क्या, नहीं। ये तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमको एक सीधा लाइन चाहिए रहता है। ठीक है, एक सीधा लाइन चाहिए रहता है जो कि 90 अंश का कोण बनाता है। जैसे कि ये वाला लाइन बना है। ठीक है, देखिए अब ये वाला लाइन ऐसे बना है। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास। ठीक है, देखिए ये वाला लाइन को बनाने के दो तरीके हैं। या ये वाला लाइन को मैं ऐसे बना सकता हूँ, या तो फिर ये वाले लाइन को उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, ए बी के बराबर में। देखिए अब क्या होगा मेरे पास, जब ये 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, ये यह 90 अंश का कोण नहीं बनाएगा। ये क्या होगा, इसके साथ इसको उठा के हमको यहाँ लेके आना है। ये सी डी पॉइंट है, इसको उठा के हमको यहाँ लेके आना है। ठीक है, देखिए अब 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, यानी कि यही वाला तो 90 है। ठीक है, यानी कि हमको दिया हुआ है थीटा 90 अंश होना, 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर ए बी पॉइंट भी है। ठीक है, और यहीं पर ही ए सी पॉइंट भी है। ठीक है, यहीं पर क्या है, ए बी पॉइंट भी है, और यहीं पर क्या कौन सा पॉइंट है, ए सी पॉइंट भी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, सेम। अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए इसमें क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ए बी ये वाला पॉइंट जो है इसको उठाकर हम लोगों को यहाँ शिफ्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ए सी जो है, नहीं ये क्या है, ए सी है। ठीक है, ये ऐसे जा सकता है। ठीक है, तभी 90 अंश का कोण बनाएगा इसके साथ। ठीक है, क्योंकि 90 अंश का कोण बनाने के लिए हमको एक सीधा लकीर खींचना रहता है। ठीक है, ये यहां से बनता है 90 अंश का कोण। ठीक है, अब वैसे देखिए ये वाला लाइन को मैं यहां से शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहां से यहां शिफ्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं यहाँ लाके रख सकता हूँ, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें आधार है क्या, आधार का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि आधार का मान क्या हो गया, शून्य होगा। क्यों शून्य हो गया है, क्योंकि यहां से मैं इसको यहां लेके आ गया हूं, तो आधार है क्या, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, लंबाई बस है, या फिर इसका लंब बस है। ठीक है, कर्ण, और ये क्या हो गया हमारे पास, लंब। ठीक है, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार क्या हो गया, इसमें शून्य हो गया है। ठीक है, आधार क्या हो गया है, शून्य हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फिर इसमें साइन कॉस टेन ये सब का मान निकालेंगे, यानी कि साइन 90 का मान निकालना है मेरे को। ठीक है, कॉस 90 का मान निकालना है, टेन 90 का मान निकालना है, टेन कॉट 90 का मान निकालना है। ठीक है, सेक 90 का मान निकालना है, और कोसेक 90 का मान निकालना है। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक का मान निकालना है। फिर से कैसे निकालूंगा, ठीक है, मेरे को फिर से क्या याद है, एल ए एल के और ए। ठीक है, के और ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है इसमें, देखिए लंब कौन सा है, ये है लंब, ये क्या है, कर्ण। ठीक है, ये क्या है, आधार। देखिए क्या दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण। ठीक है, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा का ए बी बटे ए सी लिखूंगा। और देखिए मैं क्या लिखा था, ए बी बटे ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा था, यानी कि इसको लिख सकता हूं ए बी बटे ए बी, यानी कि किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए वैसे क्या है, मेरे पास है cos 90। cos 90 क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है, BC। आधार कौन सा है, BC। आधार कौन सा है, BC। ठीक है, और कर्ण कौन सा है, कर्ण कौन सा है, AC। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया, BC का मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, शून्य। ठीक है, cos 0 क्या, cos 90 क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, टेन 90 कितना होगा, देखिए हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन 90 बटे cos 90 कितना होता है, टेन 90 के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/0, और 1/0 यानी कि किसी को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए cos 90 cot 90 कैसे निकलेगा, cot क्या होता है, cot क्या होता है, टेन का ऑपोजिट, यानी कि इंफिनिटी का उल्टा क्या होता है। देखिए ये इसका ऑपोजिट लिखूं तो क्या होगा, 0 ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, और 0 बटे 1 हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब सेक 90 देखिए, सेक 90 निकालने के लिए कैसे करना पड़ता है हमको,
sec 90 निकालने के लिए करना पड़ता है हमको cos का उल्टा, ठीक है, यानी कि 0/1 है, ठीक है, तो इसको क्या करूंगा 1/0, तो कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, इंफिनिटी के बराबर होगा। अब cosec 90 निकालने के लिए कैसे करना पड़ता है हमको, किसके अपोजिट करना पड़ता है, साइन के, तो साइन के अपोजिट कैसे, देखिए ये है 1/1, ठीक है, तो ये कितना होगा 1/1, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। या फिर इसको निकालने के और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, देखिए यहां से तो हम शॉर्टकट तरीके से निकाल लिए जो हमको सूत्र याद करती है वैसी। अब इसमें देख 10 है, 10 90 का मान कैसा होगा, लंब बटे आधार, लंब कौन सा है, देखिए लंब है AB, ठीक है, आधार कौन सा है, आधार कौन सा है, देखिए BC, BC का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो किसी भी चीज को मैं 0 से डिवाइड करूंगा, AB को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा इंफिनिटी, क्या आएगा इंफिनिटी। वैसे ही क्या आएगा, देखिए cot 90 क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार कौन सा है, देखिए आधार कौन सा है मेरे पास, आधार कौन सा है BC, BC बटे लंब, लंब कौन सा है AB, BC का मान तो वैसे भी 0 है, तो एक आ जाएगा 0 के बराबर। वैसे क्या है sec 90, देखिए sec 90 कितना होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कौन सा है इसमें, कर्ण कौन सा है AC, ठीक है, आधार कौन सा है, आधार आधार कौन सा है BC, आधार कौन सा है BC, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया AC BC, BC का मान क्या है 0, तो AC को मैं 0 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा इंफिनिटी के बराबर, ठीक है। अब देखिए cosec 90 का मान कितना होगा, cosec 90 होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण कौन सा है मेरे पास, कर्ण कौन सा है AC, ठीक है, और लंब कौन सा है, लंब कौन सा है AB। अब मैं एक कंडीशन क्या माना था, देखिए AB बराबर क्या माना था AC, AB बराबर AC होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम cos 90 के लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, यानी कि θ = 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस तरीके से निकालते हैं।